Drop years in someone's lives are really the hardest years of their lives, and in this video I'll be telling you all about the lessons that I learned in my 2 drop years journey. So hello everyone, this is Gargi Vashne and welcome back to my channel. Even I was a 2 years dropper before securing an already a rank of 2341 in NEET 2021 examination. Before beginning my second drop year, for the when the results after the first drop year came, I was like really very devastated because I did not score enough marks to even get selected for a MBBS government seat, and I was like really very devastated. एंड व्हाट आई थॉट टू माई सेल्फ वॉज कि मैं यार अपनी लाइफ के इतने लोएस्ट पॉइंट पे हूं ना कि यार इससे ज्यादा लो अब कुछ हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में. तो उसके बाद से इट जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग. जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आती थी मैं हमेशा यही सोचती थी कि यार उससे ज्यादा लो मैं कभी हो ही नहीं सकती हूँ और इससे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट मेरी लाइफ में कभी आ नहीं सकता. तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू राइज अप. ठीक है, तो इससे ज्यादा कोई मुझे प्रॉब्लम बड़ी लगेगी ही नहीं. तो इसके बाद मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई इन दैट सब्सिक्वेंट ड्रॉप ईयर, तो मुझे बस हमेशा ये लगता रहा यार उससे बड़ी तो नहीं है ना प्रॉब्लम, जैसा मुझे उससे ज्यादा लो तो मुझे नहीं फील होना ना जितना उस टाइम पर फील हो रहा था. तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जैसे कि वो टाइम निकल गया अब ये टाइम भी निकल जाएगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. इसके बाद मेरी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं इवन टिल टुडे, इवन टिल नाउ, व्हेन एवर आई फेस प्रॉब्लम इवन इन माई MBBS जर्नी, ऑल आई कैन थिंक इज कि यार वो मेरी लाइफ का लोएस्ट फेज था, ये मेरी लाइफ का लोएस्ट फेज नहीं है. और अब कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती कि यार मुझे इतना लो फील करा दे. तो उसके बाद से मेरा ना माइंडसेट इतना ज्यादा शिफ्ट हुआ है कि आई हैव जस्ट स्टार्टेड सॉल्विंग माई प्रॉब्लम्स रादर देन क्राइंग फॉर देम कि यार मैं अब अपनी लाइफ में बहुत लोएस्ट पॉइंट पर हूँ, उससे ज्यादा लो मैं कभी जा ही नहीं सकती थी. तो ये माइंडसेट शिफ्ट मेरे दिस इज लाइक द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी इन द ड्रॉप ईयर. सेकेंडली द लेसन दैट आई हैव लर्न्ड इज व्हेनेवर यू आर एट योर लोएस्ट फेज ना, यू कम टू नो अबाउट योर हु योर रियल फ्रेंड्स आर. देखो फैमिली तो हमेशा हमारे साथ रहेगी, मतलब नो मैटर व्हाट दे आर गोइंग टू बी विद अस, योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. बट यू नो बट फ्रॉम योर फैमिली जो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर दो उस टाइम पर, या वो तुम्हारा साथ दे दें उस टाइम पर जब तुम अपने लोएस्ट फेज पर हो, एज आई वॉज इन बैक इन 2020 आफ्टर द नीट रिजल्ट्स केम. तो दे आर लाइक योर रियल ऑनेस्ट फ्रेंड्स एंड ट्रूली स्पीकिंग मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि मतलब who used to support me like anything, and I'm like really very blessed, touch wood, कि मेरे को मतलब हर फेज में उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया है मेरे थ्रू आउट माई 11th and 12th जर्नी, थ्रू आउट माई ड्रॉप ईयर्स. दे हैव लाइक रियली सपोर्टेड मी अ लॉट. मतलब मेरी एक फ्रेंड तो शी वाज लाइक उसको भी अपनी तैयारी करनी होती थी, उसको भी अपना पढ़ाई करनी होती थी, वो मुझे इतना सपोर्ट करती थी. मैं मतलब आई हैड ऑलमोस्ट गिवन अप कि यार अब मुझे तैयारी ही नहीं करनी है आगे. तो शी यूज टू लाइक कॉल मी एट 4 AM इन द मॉर्निंग, वो मुझे उठाती थी और फिर वी यूज टू हैव अ जूम कॉल कि यार हम जूम कॉल पे साथ बैठ के पढ़ेंगे, मैं अपना पढ़ूंगी तू अपना पढ़ जो भी तेरे को पढ़ना है. तो ऐसे शी हैज सपोर्टेड मी अलॉट. तो दिस वॉज जस्ट वन एग्जाम्पल. मैं एक इंसिडेंट और बताती हूँ कि व्हाट हैपेंड वाज वंस मेरा होता है मतलब मैं इतनी बर्न आउट हो गई थी, एंड दिस वाज जस्ट बिफोर अ मंथ फ्रॉम माई मेन एग्जामिनेशन. आई वाज लाइक सो बर्न आउट कि यार मैं अपनी लाइफ में 10 days बर्बाद कर चुकी थी क्योंकि मैं बर्न आउट थी. तो आई वॉज नॉट इवन बीइंग प्रोडक्टिव. मेरा सिलेबस ना कुछ आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था. मतलब आई वॉज लाइक जिस स्टेज पर मैं 10 days पहले थी मैं उसी स्टेज पर थी 10 दिन बाद भी. तो और मुझे ना कुछ रियलाइज भी नहीं हो रहा था कि यार मतलब मुझे ये तो समझ आ रहा था कि मैं मेरी प्रोडक्टिविटी आगे नहीं बढ़ पा रही, बट मुझे ये रियलाइज नहीं हो रहा था कि यार अब मैं इसका क्या करूं. ठीक है, मैं क्या करूं कि यार अब ये तो 1 महीना और पढ़ना है मुझे. तो एंड दिस वाज जस्ट बिफोर मतलब जब मैं सेकेंड ड्रॉप में एग्जाम देने वाली थी. ठीक है, तो फिर व्हाट हैपेंड वाज आई जस्ट टेक्स्टेड हर कि यार कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है एंड आई एम लाइक रियली वेरी एग्जॉस्टेड, व्हाट शुड आई डू. ठीक है, उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया. शी जस्ट इग्नोर्ड माई मैसेज एंड व्हाट आई वाज सीइंग वाज कि वो 1 घंटे बाद मेरे घर के बाहर खड़ी हुई है. शी जस्ट कॉल्ड मी, आपकी गेट खोलो मैं बाहर खड़ी हूँ. और मैं बाहर गई. शी सेड कि यार जो पहनी हो आप बाहर आ जाओ, हम कहीं पे जा रहे हैं. आई वाज लाइक यार मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं नहीं जा रही, 1 महीने बाद मेरा एग्जाम है. शी वाज लाइक बैठ गाड़ी में और हम दोनों एक बहुत लंबी कार ड्राइव पर गए थे. एंड आई जस्ट कांट टेल यू, मैं 4-5 घंटे बाद वापस आई एंड आई वाज लाइक सो रिलैक्स्ड यार. मतलब इतना लंबा लॉन्ग ड्राइव पे गई थी, इतने टाइम बाद कहीं बाहर घूमने गई थी, बाहर का खूब खाया. एंड व्हेन आई केम बैक ना आई वाज लाइक रियली आई वाज स्माइलिंग. एंड मैं इससे पहले जब भी ऐसा कुछ करती थी ना आई यूज्ड टू फील यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट बाद में आई रियलाइज्ड कि यार नहीं, दैट ब्रेक वाज सो नेसेसरी एंड इट वाज सो एसेंशियल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. क्योंकि आई वाज लाइक कंप्लीटली बर्न्ड आउट. मैं बहुत ज्यादा बढ़ रही थी उस टाइम पर. मैं एकदम ऐसे हो गया था कि यार
अब मैं बिल्कुल रुक ही नहीं सकती जब तक एग्जाम नहीं हो जाता और मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता, और मैं अपने आप को इनफ ब्रेक्स दे ही नहीं रही थी। उसके बाद एक महीना आई जस्ट डिड नॉट स्टॉप, आई टुक सफिशिएंट ब्रेक्स कि यार मैं वापस से बर्न आउट ना हो जाऊं। बट एक महीने बाद जब मैंने एग्जाम दे दिया, जस्ट टू टेल हर द फाइनल रिजल्ट कि यार आई एम प्रोबेबली स्कोरिंग दिस मच, शी वाज लाइक वेरी हैप्पी, मतलब एंड इवन आई वॉज हैप्पियर कि यार आई एम सो ब्लेस्ड कि आई हैव फ्रेंड्स लाइक हर, कि यार मतलब एक बार बस बता दो एंड दे जस्ट कम टू योर हाउस एंड इट वाज लाइक सो होलसम। मतलब उस टाइम पे मुझे शायद इतनी इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं हो रही होगी, बट बाद में व्हेन आई हैव लिटरली मूव्ड टू माय कॉलेज, तो अब मुझे रियलाइज होता है कि हाउ रेयर योर रियल फ्रेंड्स आर एंड व्हाट अ जेम्स दे आर इन योर लाइफ। सो दिस इज द सेकंड इंसिडेंट। सो ड्रॉप ईयर्स में यू बेसिकली रियलाइज कि तुम्हारे ट्रू ऑनेस्ट फ्रेंड्स कौन से होते हैं। Hello everyone, sorry for interrupting your video. If you want one-on-one guidance or mentorship from our team, then I'll be providing the link for the Google form in the description box. Do fill out that Google form. Okay, bye. You can continue with your video. So now coming to the third point. What I feel is कि यार whenever हम अपने lowest point पे होते हैं ना, whenever we are at our lowest point, we are like very alone. मतलब मेरा जैसा कोई होगा तो I was like really very unvocal about all these things. मैं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना मैं एक ना नेगेटिव सर्कल में फंस जाती थी कि मतलब मेरे साथ ना कुछ भी थोड़ा सा भी बुरा होता था, मतलब सपोज मेरे मार्क्स थोड़े से कम आए एंड फिर मैं उसके अराउंड ना बहुत नेगेटिव इमोशंस खुद से क्रिएट कर लेती थी और फिर मैं उस साइकिल में फंस जाती थी और फिर वो मेरी रियलिटी बन जाती थी और फिर मैं उस साइकिल में फंस गई। ठीक है, तो आई वॉज लाइक रियली वेरी अनवोकल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और अब मुझे रियलाइज होता है कि यार इसके बारे में कभी कोई कुछ बोलता ही नहीं है। उस टाइम पे फिर मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती थी, तो पता मतलब आई नेवर यूज टू लाइक मूव फॉरवर्ड। ठीक है, क्योंकि मैं उस साइकिल में फंस जाती थी और इस सब चीजों के बारे में यार कोई बोलता नहीं है। ठीक है, नो वन इज वोकल अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड आवर स्कूल नेवर टीचेस अस कि यार अपनी सेल्फ एस्टीम को कॉन्शियसली कैसे हाई करते हैं। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड वाज कि यार मैं अपने भाई से सी रैंडमली बात कर रही थी, यार ये सब हो गया, क्या करना चाहिए। मतलब थैंकफुली मैंने उससे बात करी है सारी चीज की और फिर उसने मुझे समझाया कि ही जस्ट टोल्ड मी कि यार तुम ना एक्चुअली मतलब अनकॉन्शियसली नेगेटिव सर्कल में फंस जाती हो, तो उसे कॉन्शियसली पॉजिटिव करना सीख लो। मतलब उसकी वजह से ना मेरी सेल्फ एस्टीम ऐसे इंक्रीज होती रहती थी। और ना ये चीज को ना कॉन्शियसली करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इफ यू वोंट डू इट ना, तुम बस अकेले लड़ते रहोगे और अगर तुम्हारी सेल्फ एस्टीम लो है ना तो फिर यू वोंट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। तुम बस फाइट कर रहे हो बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू मूव फॉरवर्ड। तो सेल्फ एस्टीम हाई होना इज वेरी इंपॉर्टेंट whenever you are studying for such humongous examination। और ना ये ड्रॉपर्स के साथ ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ ड्रॉपर्स होते हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो होती है ना कि तो फिर वो कभी बहुत बड़ा भी नहीं सोच पाते और बहुत आगे भी नहीं बढ़ पाते। तो जब तुम्हारी सेल्फ एस्टीम हाई हो जाती है ना, तो यू आर एबल टू लाइक ब्रेक ईच एंड एवरी बाउंड्री। तो मुझे लगता है कि मेरे ड्रॉप ईयर में मैंने ये करना सीख लिया था कॉन्शियसली, तो दैट हैज हेल्प मी अ लॉट, लिटरली अ लॉट। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, व्हाट आई रियलाइज्ड इट कि यार 2 ड्रॉप ईयर्स ना उस टाइम पर बहुत हार्ड लगते थे, बहुत ज्यादा, बट नाउ दे हैव बिकम माय लाइक द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। कि यार उस टाइम पे आई वाज लाइक एबल टू परसिवियर एंड आई वाज लाइक एबल टू बियर ऑल ऑफ दैट सो पेशेंटली। आई वाज एबल टू like learn a lot from those 2 years so patiently। तो यार मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ लिटरली, मतलब लिटरली they have become my strength, a very big strength। So these are the 4 lessons that I've learned from my drop years। So I would love कि जो तुमने अपने drop years में सीखा वो तुम भी comments में बताओ, so that it will be helpful for many others जो कि तुम्हारा comments देखेंगे। So do tell me in the comment section what are your learnings from your drop years, and if you are one who's a dropper right now, do not feel very lonely, keep your self-esteem high and work a lot, hustle a lot, and confidence will come when you keep doing the things even when you do not want to do it, right? So keep hustling and keep studying, and if you want to talk to me one-on-one, then my Topmate link is in the description box, and if you're a dropper and if you want guidance and mentorship from our team, then do fill out the Google form. I've provided a link for the Google form in the description box. Do not forget to subscribe to this channel. It makes up for all the effort that I put in making these videos. Do share this video with your friend who needs it the most. Okay, bye bye, we'll meet you in the next video.